तो मैंने आपको बता दिया था अपना प्राचीन और मध्यकालीन, ठीक है ना। अब रह गया आधुनिक। आधुनिक की मैं बात बता दें आपको, तो आधुनिक में एकीकरण है, प्रजामंडल है, और आप किसान आंदोलन है, और आपके क्या हो जाएगा, एक अपना हो जाएगा इसमें से 18 फरवरी क्रांति। तो आप लोग सभी बताइए क्या इसमें मैं चालू करने वाला हूँ। तो आधुनिक में हम सर्वप्रथम चालू करेंगे एकीकरण भाई, ठीक है ना। पहला टॉपिक डाल लेना भाई आपको, एकीकरण, ठीक है ना गाइस। तो एकीकरण आपको डाल लेना है। तो एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ गया है मेरे हिसाब से। तो हाँ, तो एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपको 100% समझिए आपके आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपना एकीकरण। तो एक सेकंड रुका, इसको सब करता हूं मैं। तो राजस्थान का इतिहास में पहला टॉपिक अपना क्या होने वाला है भाई, एकीकरण। हाँ, कि राजस्थान एकीकरण कितना समय में हुआ था, किसा हुए थे, कितने भागों में हुए थे, कितने कहते हैं ना, कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था भाई, ठीक है ना। तो राजस्थान का एकीकरण हम इसमें शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी बैच में जुड़ जाइए बालक, है ना। हाँ सभी जुड़ जाइए फटाफट भाई। क्या है टॉपिक का नाम, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना। तो राजस्थान एकीकरण का पहला टॉपिक है भाई ये, ठीक है ना। आधुनिक इतिहास का हमने चालू रखा है क्या, राजस्थान एकीकरण। अब देखते हैं, हम बताते हैं आपको कि राजस्थान एकीकरण का श्रेय श्रेय जो इन्होंने सर्वप्रथम जो अपने कौन रहे थे, जो जिन्होंने जो इसका श्रेय है ना, श्रेय जाता है, ये जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसका श्रेय जाता है। इन्होंने राजस्थान एकीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो मैं अब आपको बता देता हूं कि इसमें राजस्थान एकीकरण किसे हुआ था, तो वह मैं आपको बताने वाला हूं भाई, ठीक है ना। तो एक मिशन आया था, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था भाई, तो कैबिनेट मिशन कब आया था, तो वह आया था 1946 में भाई। तो कैबिनेट मिशन आया था ना, सब उस समय एक कैबिनेट मिशन बनाया था। उसमें यह बोला गया था कि छोटी रियासत है ना, उस टाइम रियासत कितनी थी भाई, चलो एक चीज और आ जाती है, अपनी रियासत है ठिकाने। तो रियासत थी कितनी, 19, ठिकाने कितने, 3। 3 ठिकाने कौन से थे, तो एक था अपना लावा, एक था निमराना, ठीक है ना। अच्छे से दिख रहा है भाई, सभी बता देना। एक आता था कुशलगढ़, ये कहां पर है, टॉप पर। ये कहां पर है भाई, अलवर। ये कहां पर भाई, उदयपुर। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो हर चीज में से हर सवाल मतलब टॉपिक कोई सा भी हो, आपको बस लॉजिक से पढ़ना है, क्योंकि कोई पता नहीं किस लाइन सवाल बन जाए, ये आपको नहीं पता भाई, इस बात को आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये आपके ठिकाने ठिकाने कितने हो जाएंगे, 3 ठिकाने आपके हो जाएंगे। तो कितनी रियासत हो गई, 19 रियासत कितनी हो गई भाई। तो मैं क्या बता रहा था आपको, एक मिशन आया था 1946 में। तो थोड़ी सी बात करते हैं हम, तो फिर हम इसको टॉपिक को लिखेंगे भाई, ठीक है ना। तो पहले सुनो, पहले हो गया क्या था कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो उसमें उसके तहत क्या बोला गया था, सभी रियासत वालों को यह बोला गया था भाई कि आपको छोटी रियासत है ना, वो बड़ी रियासत में मिल जाए। ये इससे बोला गया था राजस्थान की रियासतों के राजाओं को भाई, ठीक है ना। तो भाई अब देखो, ये तो आ गया था भाई, मिल जाए। तो प्रयास कौन करेंगे, पहले मिलने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला प्रयास किसने किया था, तो पहले प्रयास आपने जो किया था ना, वो किया था मेवाड़ के राजा ने भाई, ठीक है ना। मेवाड़ के राजा का नाम क्या था, भोपाल सिंह। तो मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह ने क्या किया था, पहला प्रयास किया था। तो उन्हें प्रयास के समय क्या 25 और 26 जून 1946, क्या 25 26 जून 1946 में एक बैठक बुलाई थी भाई, ठीक है ना। एक बैठक करी थी भाई, उसमें उन्होंने क्या कहा, तो भाई उन्हें बैठक बुलाई थी जिसमें 22 राजाओं ने, कितने 22 राजाओं ने भाग लिया था, जो अपने मालवा के और मराठे के राजा थे भाई। कितने लिया था, 22 राजाओं ने भाग लिया था, ठीक है ना। इतना करने के बाद भाई भाग लिया था, ये क्या बनाना चाहते थे, तो इसका एक ही लक्ष्य था, मेवाड़ यूनियन, ठीक है ना, मेवाड़ यूनियन। तो ये मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे, पर लेकिन ये सफल नहीं हो पाया भाई, ठीक है ना। तो इनका प्रयास रद्द हो चुका था, यानी कि इन्हें प्रयास तो किया था, पर लेकिन ये प्रयास फेल हो गया था भाई। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं भाई, क्या, हाँ एक बार सबको समझ लो, फिर आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। फिर क्या रहता भाई दूसरा प्रयास, इसमें क्या संबंध रहा था, क्यों विफल हुआ था, विफल होने के कारण मैं आपको बताता हूं। तो विफल होने के कारण क्या रहा था, तो वह कारण रहा था आपका प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण का, ठीक है ना। तो इस समय इसका यही कारण आपका रहा था भाई, एकीकरण का, ठीक है, प्रजामंडल, ठीक है, और किसानों का विरोध। तो यही कारण इसका रहा था भाई,
ठीक है ना। दूसरा प्रयास किसने किया था, तो दूसरा प्रयास किया था जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड ने भाई, ठीक है ना। किसने किया था, तो मानसिंह सेकंड ने इसका प्रयास किया था। एक सेकंड रुकना। तो देखो वीडियो फिर सही बन रही, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रयास किसने किया था, तो वह किया था राजा सॉरी जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड ने किया था भाई, ठीक है ना। किन्होंने किया था, तो जयपुर के राजा कौन थे, मानसिंह सेकंड। तो उन्होंने प्रयास किया था सेकंड भाई, ठीक है ना। तो वो क्या करना चाहता था, उसका सलाहकार तो कौन था, तो वीटेक कृष्णधारी। और पूछ जाए पहले का सलाहकार कौन था, तो उसके सलाहकार हो जाएंगे अपने के मुंशी भाई, ठीक है। के मुंशी प्रेमचंद के हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। दूसरा प्रयास किया था अपना जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड ने, जिनका सलाहकार कौन हो जाएगा, टी एन कृष्णधारी, कृष्णचारी, ठीक है ना। ये इसके हो जाएंगे। अब तीसरा प्रयास भी करेंगे भाई। पहला प्रयास हो गया था मारवाड़ सॉरी मेवाड़ का, दूसरा प्रयास कर दिया जयपुर वालों ने। अब तीसरा प्रयास भी होगा भाई। तो तीसरा प्रयास किसने किया था, तो अपना तीसरा प्रयास हुआ था ना, वह किया था हड़ौती वालों ने, ठीक है ना। क्या किया था, हड़ौती वालों ने। तो कोटा के राजा कौन था, भीम सिंह, ठीक है ना। तो भीम सिंह ने प्रयास किया था कि हम हड़ौती संघ बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। हड़ौती संघ बनाना चाहते हैं, तो उसमें कोटा मुंदी बारा झालावाड़ आ गए थे, चारों अपने डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो इन्हें का विफल हो चुका था भाई। फिर अगला प्रयास किसने किया था, चौथा प्रयास, तो वो किया था अपने वागड़ के राजा यानी कि लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के राजा कौन है, लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह क्या बनाना चाहते थे, वागड़ संघ बनाना चाहते थे। तो उन्होंने भी प्रयास किया था भाई, ठीक है ना। तो लगातार प्रयास हो रहे थे लेकिन सफल नहीं हो रहा था। तो इस कारण एक कारण का ये श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने कैसा किया था वह सभी आपको हम एक एक चरण के रूप में बताते हैं। तो ये थी इसके ऊपर की डिटेल। अब थोड़ा सा लिखते हैं भाई। तो देखो ये चरण क्या है, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। इसका तहत क्या कहा गया था कि छोटी रियासत बड़ी में मिल जाए, ठीक है ना। इतना कहा गया था भाई इसमें। तो अब ये आप सोच सकते हो सरकार कुछ भी कर सकती है पर मानने वाला कोई ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए खाली इसने नोटिस डाला था कि मिशन आया था भाई कि छोटी रियासत बड़ी रियासत में मिल जाए, ठीक है ना। अब देखें प्रयास, पहला प्रयास। तो पहला प्रयास क्या था, मेवाड़ के राजा कौन थे, राजा तो भूपाल सिंह, ठीक है ना। इसका राजा भूपाल सिंह था। क्या बनाना चाहता था, तो बना था मेवाड़ यूनियन, यूनियन बनाना चाहता, ठीक है ना गाइस। तो इसका सलाहकार कौन हो जाएगा, सलाहकार केएम मुंशी क्या हो जाएगा, सलाहकार हो जाएगा, ठीक है ना। इतना याद करना है। कितने राजा ने भाग लिया था इसमें, तो कब हुई थी वह, 26 जून 1946 बैठक हुई थी भाई। 22 राजा ने भाग लिया। कितना राजा लिया था, 22 राजाओं ने, ठीक है ना। दूसरा प्रयास किसने किया था भाई, हाँ भाई लिखना जरूरी है भाई ये, ठीक है ना, जब भी आपको याद होगा भाई। तो ये क्या था, जयपुर के राजा कौन थे भाई, मानसिंह सेकंड। कौन था भाई, मानसिंह सेकंड था भाई, ठीक है ना। तो इनका सलाहकार कौन था भाई, फिर हो जाएगा बीएन कृष्णाचार्य भाई, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा प्रयास किया था भाई, किसने किया था भाई, तो कोटा के राजा भीम सिंह ने। क्या बनाना चाहता था भाई, तो ये बनाना चाहता था हड़ौती संघ। कौन कौन आते हैं भाई इसमें, इसमें आता है अपना कोटा, बारा, झालावाड़ और एक आता है अपना बूंदी, ठीक है ना। ये 4 जिले इसमें आते हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है अपना भाई, अगला प्रयास या चौथा प्रयास बोल सकते हो। तो डूंगरपुर के राजा था एक कौन, लक्ष्मण सिंह भाई। तो जिन्हों क्या बनाना चाहते थे, वागड़ संघ बनाना चाहते थे भाई, बनाना चाहते थे भाई, ठीक है ना। तो इन्होंने ऐसे प्रयास किया था लगातार भाई। कि पहला प्रयास किसने किया था, मेवाड़ी भोपाल सिंह ने किया था।
जिनमें 22 राजाओं ने भाग लिया था। 25-26 जून 1946 को ये बैठक हुई थी भाई, ठीक है ना। जब क्या बनाना चाहते थे भाई, मेवाड़ यूनियन। जो सलाहकार कौन थे, के.एम. मुंशी। उसके बाद सेकंड प्रयास किया था ना मानसिंह सेकंड ने, जयपुर के राजा थे भाई, तो वो उन्होंने भी इसमें क्या किया था भाई, तो प्रयास किया था भाई। तो इसके बाद इसके सलाहकार कौन थे, इसके हो जाएंगे वी.एन. कृष्णाचारी भाई। उसके बाद तीसरा प्रयास किया था अपने कोटा के भीम सिंह ने। चौथा प्रयास किया था डूंगर के लक्ष्मण सिंह ने भाई, जो वाघड़ संघ बनाना चाहते थे भाई, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार इन्होंने प्रयास किए थे भाई, तो प्रयास इनके असफल हो गए थे भाई। अब भाई असफल हो गए तो अब सरकार कुछ अलग नियम बनाएगी, तो एक बार इनको उतारो, फिर हम आपको नियम बताते हैं रियासती विभाग का भाई, ठीक है। एक बार इनको उतारो जल्दी से, इसकी शॉट ले लो एक बार। हाँ तो देखो अब हम चलते हैं आगे। हाँ 1946 में आया था, क्या आया था भाई, कैबिनेट मिशन। उसके बाद 25-26 जून को बैठक हुई थी, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था, मालवा और मराठों ने, जो कि बनाना चाहते मेवाड़ यूनियन। उसके बाद अगला प्रयास किया था भाई सॉरी जयपुर के मानसिंह, अगला प्रयास किया था वागड़ के सॉरी कोटा के भीम सिंह, और अगला किया था वागड़ के लक्ष्मण सिंह ने। रियासती विभाग, रियासती विभाग, ठीक है ना, ये क्या है, रियासती विभाग, ठीक है ना भाई। अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल शॉर्टकट हम इसे लिख सकते हैं भाई। सचिव कौन होगा भाई इसका, सचिव भी तो होते हैं, सचिव अध्यक्ष कौन हो जाएगा, वीपी मेनन, ठीक है ना। इसका संदेश क्या कहना चाहता है इसके तहत, तो इसके तहत क्या कहा गया था कि भाई वे रियासत, क्या वे रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसके पास 1 करोड़ तो क्या होनी चाहिए भाई, वार्षिक आय, और प्लस में 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। ऐसे इसकी शर्त रखी गई थी। शर्त क्या थी भाई, क्या शर्त लिख देते हैं हम, 1 करोड़ वार्षिक आय, और दूसरी शर्त थी भाई आपकी 10 लाख जनसंख्या, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें शर्त रखी गई थी, 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख क्या की थी अपनी जनसंख्या भाई, ऐसे इसमें शर्त रखी गई थी भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई क्या होता है, ऐसी रियासत कौन थी, तो ऐसी रियासत 4 थी भाई, ठीक है ना। तो 4 रियासत ऐसी थी जो इस शर्तों को पूरा करती थी भाई। अब ऐसी शर्तें कौन कौन सी हो जाएंगी रियासत, वो हो जाएंगी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो एक बार इन्हें लिखते हैं भाई हम, जयपुर हो जाएगी एक अपनी, जोधपुर हो जाएगी भाई, उदयपुर हो जाएगी, और आपकी बीकानेर हो जाएगी भाई। यानी कि 4 रियासत है ना, इन्होंने इस शर्त को पूरा किया और बाकी शर्तों पूरी नहीं कर सके, और वो भाई इस शर्त के अनुसार अपनी रियासत में मिल जाएंगे भाई, ठीक है ना। राजस्थान के संघ में, राजस्थानीकरण में भाग लेंगे। स्वतंत्र कौन रखती है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, किसके तहत, इस शर्त के तहत भाई, ठीक है भाई। इतना सा काम हो गया था भाई। तो अब हम एक ट्रिक के साथ लिखते हैं आपको ट्रिक, उसके साथ हम आपको हल कराते हैं भाई। ट्रिक अपनी रियासत याद हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। तो ट्रिक देखिए भाई एक बार, हाँ भाई, ठीक है ना, ये याद होगा आपको बिल्कुल। अभी एक ट्रिक दिखाता हूं मैं आपको रियासत की, वो आपको ध्यान रखनी है भाई। ट्रिक क्या रहने वाली है, ट्रिक भाई, तो ट्रिक लिखिए एक बार, तो फिर हम आपको ट्रिक लिखाने वाले हैं, एक सेकंड रुकना भाई। तो ट्रिक लिखते हैं भाई, है ना। तो ट्रिक लिखते हैं भाई, अब ए बी सी डी, ए बी सी डी, बाबू, झाड़ू, की को, पसाटो, इतना लिखा भाई आपने। फिर लिखना J3 बी सिरोही भाई, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है भाई, ABCD, एक बार याद करना भाई, ABCD बाबू झाड़ू, क्या है, ABCD बाबू झाड़ू, की को पसाटो, J3 बी सिरोही, क्या है, ABCD बाबू झाड़ू, की को पसाटो भाई। बाबू देखो, ABCD बाबू झाड़ू, की को पसाटो, J3 बी सिरोही, ABCD बाबू झाड़ू, की को पसाटो, और अपनी क्या हो जाएगी, J3 बी सिरोही, ठीक है ना, J3 बी सिरोही, J3 बी सिरोही। तो सर इन्हें हम शुरू करते हैं, क्या क्या बनता है, क्या से देखते हैं। इसमें बन जाएगा अपना अलवार, ठीक है। बी से क्या बनेगा, भरतपुर, सी से बनेगा करौली,
सभी याद कर लो भाई, इसका साथ साथ याद हो जाएगा। धौलपुर, धौलपुर हो गया। बांस क्या बन जाएगा, बांसवाड़ा। इससे क्या बन जाएगा भाई, बूंदी। इसके बाद इससे क्या बनेगा, झालावाड़। इसके बाद दूर से क्या बन जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है गाइस। इसके बाद की से क्या बन जाएगा, किशनगढ़। को से क्या बन जाएगा, कोटा। पैसे क्या बन जाएगा, प्रतापगढ़। सा से क्या बन जाएगा, सापुरा। टॉक से क्या बन जाएगा, टोंक। ठीक है गाइस। इसके बाद J3। अब J3 का मतलब क्या होता है भाई, इससे हम 3 बनाएंगे नाम, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, और एक बनता है जैसे क्या, तो ये बन जाएगा अपना जैसलमेर। ठीक है गाइस, ये 3 हिस्से बनते हैं। बी से क्या बन जाएगा, बीकानेर। और लास्ट आपका कॉमन है ही भाई, क्या बन जाएगा, सिरोही। तो एक बार गिनते कितनी होती है भाई, 19 होती है, 19 से ज्यादा होती है, एक बार गिनते हैं भाई। तो देखो, एक अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। तो एक बार गिनते कितनी होती है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 हो रही है भाई। एक हम हाँ भूल गए, तो हम भूल गए ऊपर बूंदी को भाई। ठीक है ना, 19 अपनी हो चुकी है भाई, है ना, घबराना नहीं है भाई। हम ऊपर भूल चुके हैं बूंदी, दोबारा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अब भी 18 हो रही है ये। अब क्या भूल गए भाई हम इसमें, तो एक बार देखो भाई, कौन सी रियासत हम ऐसी भूल चुके हैं इससे भाई। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसमें 18 हो रही है। तो एक कौन सी भूल चुके हैं हम, एक बार देखना भाई सभी। तो एक बार अपना सभी देखो भाई एक बार, है ना। हाँ, मैं एक बार वीडियो देखता हूँ भाई। हाँ भाई, सभी को देखना है ना, बिल्कुल भाई। हम इसमें एक चीज भूल चुके थे, मेवाड़। ठीक है ना भाई, क्या स्टिक ABCD पाओ लड़की के ऊपर हटा, मेवाड़ J3 विसरोई। तो इसको हम भूल चुके थे, ये एक स्वयं ही कॉमन है। तो मेवाड़ इसमें एक रियासत आती है जो सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। तो एक बार थोड़ा सा हम डिटेल लेते हैं इसे। सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी, सबसे नवीन, सबसे छोटी। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन कौन सी होगी, सबसे बड़ी, नवीन, और कौन सी हो जाएगी, छोटी भाई। सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेवाड़। सबसे बड़ी हो जाएगी मारवाड़, और सबसे नवीन हो जाएगी झालावाड़, छोटी हो जाएगी शाहपुरा। ठीक है ना गाइस, तो इस ट्रिक को आपको याद करना है। इसके बाद आपकी ट्रोई से ये रियासत आपके याद हो जाएंगे, और 3 ठिकाना आपके हो जाएंगे भाई। ठिकाना आपको मैं यहां पर लिखा देता हूं भाई। ठिकाना, तो ठिकाना हो जाएगा पहला लावा, दूसरा हो जाएगा कुशलगढ़, नीमराना, तीसरा हो जाएगा भाई। ठीक है ना गाइस, तो इनका डिस्ट्रिक्ट पता चला हूं, ये कहां पर है भाई, लावा। लावा हो जाएगा टॉप पर, और कुशलगढ़ हो जाएगा उदयपुर में, और नीमराना कहा जाएगा अलवर में। ठीक है ना गाइस, तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को वीडियो को अंत तक देखना है, और नेक्स्ट सेशन का आपको बिल्कुल कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।